आखिर क्यों शिवजी हल जोत रहे थे और भगवान जगन्नाथ उनसे हल जोतवा रहे थे और माता पार्वती शिवजी पे गुस्सा कर रही थी? इसके पीछे की कहानी आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पे तपस्या कर रहे थे। उनके साथ नंदी महाराज भी थे। तभी अचानक गुस्से में माता पार्वती वहां आई। माता पार्वती बहुत गुस्से में थी उस दिन। उन्होंने शिवजी से कहा, प्रभु, मुझे तो सारा काम घर का खुद ही करना पड़ता है। दिन भर बच्चों के लिए खाना बनाओ, बच्चों को संभालो, लेकिन आपका तो बढ़िया है। आप तो सिर्फ आराम करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। आप तो बस रात दिन तपस्या में लगे रहते हैं, ना घर संभालते हैं ना बच्चे संभालते हैं। अब हो गई ये सब, अब और नहीं चलेगी ये आपकी हरकतें। अब आपको बच्चों के लिए और हमारे लिए भी कुछ करना पड़ेगा। माता पार्वती को देख के शिवजी ने कहा, देवी, आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा ही करूंगा। माता ने कहा, तो स्वामी आप जाके कुछ काम करिए, अब बहुत हो गया। शिवजी नंदी महाराज के पास गए और नंदी महाराज से सारी अपनी व्यथा बयां कर दी। नंदी महाराज ने कहा, प्रभु, हम जगन्नाथ भगवान के पास चलते हैं। अब इस समस्या का हल उनके पास ही होगा, वो ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। फिर नंदी महाराज और शिवजी जगन्नाथ भगवान से मिलने उनके पास चले गए। जगन्नाथ भगवान के पास पहुंच के शिवजी ने अपनी सारी व्यथा उनसे बयां कर दी। उन्होंने बताया कि पार्वती तो बहुत नाराज है मुझसे, वो चाहती है कि मैं कुछ काम करूं, तो अब आप मेरा कुछ मार्गदर्शन करें। इस बात पे जगन्नाथ भगवान ने शिवजी से कहा, आप एक काम करिए, आप खेती करिए। शिवजी ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, मैं बिल्कुल खेती करूंगा। और प्रसन्नता के साथ शिवजी ने खेती चालू कर दी। शिवजी बहुत उत्साहित थे। जगन्नाथ भगवान ने कहा, लेकिन प्रभु एक शर्त है, आप जो भी उगाएंगे उसमें नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका। प्रभु मान गए और खुशी खुशी खेती करते रहे। जगन्नाथ भगवान के कहने पे शिवजी ने आलू की खेती की और कुछ ही महीनों में फसल पूरी तरह से तैयार थी। शिवजी फसल को देख के अत्यंत उत्साहित हुए। उन्होंने नंदी महाराज को कहा, देखा नंदी, अब तो पार्वती मुझसे जरूर प्रसन्न हो जाएंगी। फिर शिवजी प्रसन्नता के साथ जगन्नाथ भगवान के पास गए, लेकिन उन्होंने याद दिलाया कि प्रभु, अपनी तो बात हो चुकी है और मैंने कहा था कि नीचे का हिस्सा मैं रखूंगा और ऊपर का हिस्सा आप रखेंगे। प्रभु मान गए। फिर जगन्नाथ भगवान ने आलू ले लिए और प्रभु ने ऊपर की भाजी। प्रभु आलू के पेड़ के पत्तों को लेके वापस कैलाश पहुंचे। जैसे ही माता ने आलू के पेड़ के पत्ते देखे, माता फिर से बहुत नाराज हो गईं। माता ने कहा, ये क्या किया स्वामी, ये तो किसी काम का भी नहीं मेरे, इससे खाना कैसे पकाऊंगी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको अब दोबारा जाना होगा। आप वापस जाइए जगन्नाथ भगवान के पास और उनसे कुछ और काम करने के लिए कहिए। पार्वती जी की बात सुन के शिवजी बिल्कुल उनकी बात से सहमत हुए। वो वापस जगन्नाथ भगवान के पास गए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया। इस बार तो पार्वती और नाराज हो गई मुझसे। इस बार मुझे कुछ और काम दीजिए। जगन्नाथ भगवान ने कहा, ठीक है स्वामी, फिर इस बार जो भी फसल होगी उसमें ऊपर का हिस्सा मेरा रहेगा और नीचे का हिस्सा आपका। प्रभु बहुत खुश हुए और उन्होंने वापस उत्साहित होकर खेती चालू कर दी। इस बार जगन्नाथ जी के कहने पे उन्होंने ज्वार की खेती की। पूरे खेत कुछ ही महीनों में तैयार हो गया। फसल देख के प्रभु अत्यंत खुश थे। उन्हें पता था कि इस बार पार्वती जी जरूर उनसे प्रसन्न हो जाएंगी। अपने वादे के अनुसार शिवजी ने जगन्नाथ भगवान को ज्वार दे दिए और शिवजी
बस नीचे की जड़ लेके वापस पहुंचे कैलाश। लेकिन तभी शिवजी को केवल जड़ लाया देख माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने कहा, प्रभु आपने फिर अनर्थ कर दिया, फिर गलती कर दी। इस जड़ का मैं क्या करूं, ये तो मेरे किसी भी काम की नहीं है। अब आप मेरी बात सुनिए, आप वापस जाइए। फिर शिवजी और नंदी महाराज वापस चले गए दोबारा खेती करने के लिए। शिवजी ने जगन्नाथ भगवान से कहा, इस बार तो और भी अनर्थ हो गया। पार्वती तो मुझसे और ज्यादा नाराज हो गई। अब आप कुछ और उपाय बताइए। फिर जगन्नाथ भगवान ने कहा, इस बार आप एक काम करिए, मक्का बोइए, जिसमें ऊपर का भी हिस्सा आपका और नीचे का भी हिस्सा आपका। मैं बस बीच वाला हिस्सा रखूंगा। शिवजी बिल्कुल मान गए और उन्होंने उत्साह के साथ खेती चालू कर दी। कुछ ही देर में मक्के के खेत तैयार हो गए। इस बार फसल देके शिवजी अत्यंत खुश थे। वादे के अनुसार शिवजी ने मक्के सारे दे दिए भगवान जगन्नाथ को और खुद जड़ रख ली और सूखे पत्ते। फिर शिवजी नंदी महाराज के साथ सूखे पत्ते और जड़ लेके वापस कैलाश की ओर बढ़ गए। और कैलाश पे जाके शिवजी ने वो सूखे पत्ते और जड़ माता पार्वती को दे दी। इस बार माता पार्वती बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुई, क्योंकि शिवजी की इस हरकत से माँ ये समझ गई थी कि उनका विवाह संसार के सबसे भोले व्यक्ति से हुआ है और शिवजी इसीलिए भोलेनाथ कहलाए जाते हैं।